तो गाइज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज की सुबह पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ था दिल्ली में, मतलब काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा था। बट अभी आज की मॉर्निंग मुझे थोड़ी सी क्लीन लगी, एयर थोड़ी सी क्लीन क्लीन थी। और ये मेरे गमले हैं, इनमें मैंने टोमेटोज़ के पेड़ अभी लगाए हैं, तो मैं इनको चेक कर रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो गई है। एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने ये ग्रो किए थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इनमें। तो अभी 1-2 महीने में शायद इसमें हो सकता है टोमेटोज़ आ जाएँ। तो इसके बाद फिर बारिश भी हुई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से ही पोल्यूशन साफ़ हुआ था। और ये आंटी साफ़ सफाई लाइक झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे। तो इन लोगों को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है मॉर्निंग में खुद की पढ़ाई को लेके। तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह मैं बालकनी से लाके और पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। और ये मेरी मंथली मैगज़ीन भी न्यूज़पेपर वाले भैया दे के जाते हैं हर महीने, तो ये भी आ ही चुकी थी। लास्ट मंथ की ख़त्म नहीं हुई, बट उससे पहले मेरी ये मैगज़ीन आ गई थी। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम फिनिश करेंगे। तो उससे पहले मैं अपना अखबार खोलूँगी और पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मुझे पढ़ाई का थोड़ा सा कम टाइम है। आज आप इस व्लॉग में मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा कम देखेंगे, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मुझे आज ट्रेड फेयर जाना था, क्योंकि लास्ट डे था 27 को। दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है हर साल, तो उसका आखिरी दिन था, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर जाना था। तो मैं उसी के लिए देखूँगी आज अगर टाइम मिला तो। तो अभी मैं अपना न्यूज़पेपर ख़त्म कर चुकी थी और मतलब आधा घंटा अप्रॉक्स मुझे लग जाता है पढ़ने में, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह। देन मैंने सोचा कुछ और पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। तो ये मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी एक्चुअली। ये मतलब एनसीईआरटी है क्लास 11th की, तो ये मैंने अभी तक भी नहीं पढ़ी है एक भी बार। तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कुछ चैप्टर्स थे, मतलब एक बार में मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा चैप्टर एक फुल या फिर कोई 2 चैप्टर्स अगर छोटे छोटे हैं तो मैं उनको कंप्लीट कर लूँ। तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो मैं पढ़ चुकी हूँ, बट एनसीईआरटीज़ में से कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स में भी छोटी छोटी चीज़ें कई बार मिसिंग होती हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसकी भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली जाए। मतलब स्पेशली ये मिडाइवल हिस्ट्री है, तो उसके लिए मैंने ज़रूर पढ़ने की कोशिश की यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चल जाएगी, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है। बट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मुझे थोड़ा सा कंटेंट कम लगता है हर बुक में, तो मैंने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी ज़रूरी समझी। तो इसके लाइक अभी मैंने लास्ट वीक ही शुरू की थी ये बुक, और इसके मैं 4-5 चैप्टर्स ख़त्म कर चुकी हूँ। और अभी मैं आई थिंक ये मैं 6th चैप्टर यहाँ पे कर रही थी। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी में लिखी होती हैं, वो आपको ज़रूर उन चीज़ों पे फोकस करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हमें नहीं पता कि कई बार हम बहुत ही हाई फाई चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में ये आएंगी, बट वो नहीं आती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। और फिर मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद मुझे आज ट्रेड फेयर जाना था, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। तो ट्रेड फेयर के लिए लाइक मुझे मेट्रो से जाना था, तो मेट्रो तक के लिए मैंने ऑटो बुक किया और फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली मॉर्निंग में बारिश की वजह से, और इस टाइम 10 बजे हुए थे, बट स्टिल बहुत ठंड थी। एंड फाइनली मैं मेट्रो में बैठ चुकी थी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से जो प्रगति मैदान लाइक ट्रेड फेयर की लोकेशन है, वो 1.5 आवर अप्रॉक्स लग जाता है। तो फ़िलहाल मैं एक स्टेशन पे वेट कर रही थी मेरे कुछ फ्रेंड्स का, क्योंकि वो लोग भी सब मेरे साथ ही जा रहे थे। तो फाइनली हम सब लाइक आ चुके थे यहाँ पे।
ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है ट्रेड फेयर। और ये एंट्रेंस था और रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक तो संडे था, ऊपर से लाइक लास्ट डे था, तो इस वजह से तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो अंदर जाने से पहले कुछ खा लिया जाए। तो ये अंकल ये बना रहे थे यहाँ पे कुछ, तो हमने ये ले लिया था मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो हम सब ने फिर ये खाया क्योंकि भूख लग चुकी थी आते आते, और कुछ मैं घर से खा के भी नहीं आई थी। और ये सब खाने के बाद फिर एंट्रेंस कहीं लाइक थोड़ा सा दूर था, मतलब 500 मीटर अप्रॉक्स कहीं वो था लोकेशन जहाँ पे हॉल्स थे। तो इन गार्ड अंकल से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप लेफ़्ट में चले जाओ, वहाँ से एंट्रेंस हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी, तो एंट्री करवा के चेकिंग वगैरह करवा के फिर मैं हॉल के अंदर एंटर हुई। यहाँ पे एक हॉल नहीं, यहाँ पे 14 हॉल्स थे पूरे अलग अलग। तो सबसे पहले मैं जिस हॉल में गई वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें थी, मतलब कुछ लाइक कॉस्मेटिक हो गया या फिर ये बाथ सोप्स हो गए और शैम्पू वगैरह, हेयर ऑयल, फेस वॉश, इस तरीके की चीज़ें थी। और इनकी ख़ास बात ये थी कि सारी की सारी हर्बल थी विदाउट एनी केमिकल। तो मुझे ये अच्छी लगी ये चीज़ इनकी, एंड मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी जो कि मुझे अच्छी लगी। कुछ सोप वगैरह मैंने लिए थे, बहुत ही अच्छे थे, लाइक नेचुरल फ्रेगरेंस थी। एंड ये आई डोंट नो ये कहाँ से लाइक कौन सा स्टेट था इनका, मतलब अच्छा था इनका सामान जो भी था। देन कुछ कपड़ों का स्टॉल था यहाँ पे। कपड़े कुछ खास मुझे नहीं लगे क्योंकि ये तो हम किसी भी रैंडम शॉप से दिल्ली में भी ले सकते हैं। और ये हलवा वगैरह, ये वेस्ट बंगाल का स्टॉल था। देन ये केरला का स्टोर था, यहाँ पे अचार वगैरह, लहसुन की चटनी, बनाना चिप्स, ये सब चीज़ें यहाँ की पॉपुलर हैं ही काफ़ी। देन ये राजस्थान का स्टॉल था, यहाँ पे गजक, रेवड़ी एंड काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें जो कि आपको पसंद होती हैं सभी को, तो वो सारी थी। बट मुझे राजस्थान का स्टॉल कुछ खास नहीं लगा इस बार, सब कुछ नॉर्मल कॉमन चीज़ें थी। तो यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। देन मैं घर से कुछ लंच वगैरह लाई थी और घूमते घूमते 2-3 घंटे हो चुके थे, मैं थक चुकी थी। तो घर से जो लंच लाई वो मैंने किया, और इसके बाद फिर दोबारा किसी और हॉल में मैं गई। वहाँ पे मुझे वुडन का कुछ सामान मिला, यहाँ से मैंने हेयर कॉम्ब एंड कुछ 1-2 चीज़ें और ली थी। देन ज्वेलरी का स्टॉल था, मतलब यहाँ पे ज्वेलरी वाले स्टॉल पे तो मुझे कुछ भी इतना नहीं लगा खास, क्योंकि ये सब मैं कहीं से भी ले सकती हूँ यहाँ पे भी। देन ये अगरबत्ती का स्टॉल था, ये मुंबई का स्टॉल लगाया हुआ था इन्होंने, महाराष्ट्र का। और ये काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस थी, नेचुरल अगरबत्ती। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी अगरबत्ती का पैकेट मैंने परचेज़ किया था, 250 रुपीज़ का था। बट ये मेरा ना कहीं पे रह गया, मतलब आई डोंट नो कहाँ पे गिर गया या क्या हुआ, बट ये मतलब मेरे पास नहीं आया घर में। देन ये कुछ टॉयज़ वगैरह थे, मतलब ये लेदर का बना हुआ था ये सारा सामान इनका, एनिमल्स वगैरह, ये मुझे अच्छे लगे। बट ले जाने का मन तो था, बट ऑलरेडी बहुत सारा सामान हो चुका था मेरे पास अब तक। एंड ये कुछ मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इन्होंने कुछ स्मार्ट सिटी की कुछ थीम करके बनाया हुआ था, ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, कुछ अलग इनिशिएटिव था इस बार इनका। एंड इट वाज रियली वेरी गुड, मतलब यहाँ पे लोग आ रहे थे, फ़ोटो शूट करा रहे थे, एंड कुछ स्क्रीन्स चल रही थी काफ़ी सारी यहाँ पे, वो सब लोग इंजॉय कर रहे थे आके। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा इनका। एंड इसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पूरा दिन ऑलमोस्ट हो गया था मुझे यहाँ पे, लेकिन मन नहीं भर रहा था। और भी हॉल्स थे वो सारे तो मेरे बच ही गए थे, कई हॉल्स पे तो मैं जा भी नहीं पाई क्योंकि शाम हो चुकी थी प्रॉपर। एंड इसके बाद फिर ये सब देखा, देन एग्ज़िट की तरफ हम गए, सारा सामान एंड शॉपिंग एंड ऑल करके, खाना वाना जो भी खाना था। देन एग्ज़िट के बाहर जाके थोड़ी सी और भूख लगी, तो यहाँ पे बाहर आके मैंने कुछ खाया और बैठ के यहीं साइड में फुटपाथ वगैरह कहीं पे। देन वापस आ रही थी मैं घर की तरफ मेट्रो में, और आते टाइम तो मेट्रो में भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, वुमेन कोच में भी, कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। देन फाइनली मैं खड़े होके ही यहाँ पे लाइक अपने घर तक आई, और ऊपर से सामान मेरे पास इतना सारा था, तो इतनी थकान हो चुकी थी ना कि मन कर रहा था कि बस बेड मिले और मैं सो जाऊँ। बट एनीवेज़ घर तो पहुँचना ही था। तो गाइज़, दिस इज़ इट, आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू मे सब्सक्राइब टू माई